दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की नंबर 1 एयरलाइंस इंडिगो ने इतनी तेजी से ऊंचाई को कैसे छू लिया? ना खाना ना फैंसी सर्विस, फिर भी हर दूसरा यात्री इंडिगो को ही क्यों चुनता है? साल 2006 में शुरू हुई ये एयरलाइंस आज कैसे बन गई $1 बिलियन का ब्रांड, और क्या है इसके पीछे की असली कहानी? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। साल 2006 जब भारतीय आसमानों पर पहले से ही कई बड़ी एयरलाइंस हो चुकी थी, जैसे एयर इंडिया, जेट एयरवेज, स्पाइसजेट और किंगफिशर। लेकिन तभी दो विजनरी लोग एक सपना देखते हैं एयरलाइंस बनाने का। एक थे राहुल भाटिया, जो कि इंटर ग्लोबल एंटरप्राइजेस के मालिक थे, और दूसरे थे राकेश गंगवार, जो कि अमेरिका के यूनाइटेड एयरलाइंस के हेड रह चुके थे। इन दोनों ने मिलकर इंडिगो एयरलाइंस की नींव रखी। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि कंपनी ने लॉन्च से पहले ही 100 एयरबेस A320 विमानों को ऑर्डर दे दिया, क्योंकि उस समय उनके पास ना ही कोई ब्रांड था, ना ही कोई प्लेन और ना ही कोई ऑपरेशन। लोग इसे पागलपन कह रहे थे, लेकिन यही से शुरू हुई एक उड़ान की। 4 अगस्त 2006 को इंडिगो ने अपनी पहली फ्लाइट दिल्ली से गुवाहाटी के लिए रवाना हुई, और यही से इंडिगो ने अपनी उड़ान भरना भी शुरू की। इंडिगो एयरलाइंस की ग्रोथ की कहानी किसी जादू से कम नहीं है, क्योंकि शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि ये कंपनी इतनी तेजी से भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस भी बन जाएंगी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था इसकी स्पष्ट रणनीति, एक सादी बिना तामझाम वाली सेवा। इंडिगो ने न फालतू खाने का लालच दिया, न ही महंगी टिकट बेची, क्योंकि इंडिगो का पूरा ध्यान इस पर रहा कि फ्लाइट समय पर उड़े, ग्राहकों को कोई परेशानी न हो और टिकट भी किफायती रहे। इसी के साथ इंडिगो ने केवल एक ही तरह के विमान रखे, जिससे मरम्मत और मेंटेनेंस की लागत भी कम हो गई। इंडिगो एयरलाइंस का बिजनेस मॉडल है लो कॉस्ट करियर मॉडल। इसका मतलब कम लागत, ज्यादा यात्री और प्रॉफिटेबल ऑपरेशन। कंपनी ने साफ तौर पर कह दिया कि वो किसी भी तरह की लग्जरी नहीं देंगे, ना खाना, ना कंबल, ना वीडियो स्क्रीन, सिर्फ एक भरोसेमंद फ्लाइट। इसके बदले में कंपनी को कम खर्च और ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। इसके अलावा कंपनी ने तेजी से यात्रियों की बोर्डिंग, टर्न आउट टाइम कम करने से ऑपरेशन पर विशेष ध्यान भी दिया है। जब इंडिगो एयर इंडिया, स्पाइसजेट या गो एयर जैसी अन्य एयरलाइंस से तुलना करती है, तो हर मोर्चे पर अलग नजर आती है, क्योंकि जहां अन्य एयरलाइंस कभी कभी समय पर फ्लाइट नहीं भेज पाती, वही इंडिगो ने अपनी पहचान वन टाइम परफॉर्मेंस से बनाई है। इंडिगो का पूरा सिस्टम तेज, सरल और तकनीकी रूप से सुसज्जित है। जहां दूसरी कंपनियां अलग अलग तरह के विमान इस्तेमाल करती है, जिससे उनके ऑपरेशन में खर्च बढ़ते हैं, जबकि इंडिगो एक ही टाइप का बेड़ा यूज करती है, तो उन्हें लागत में भी मदद देता है। लेकिन दोस्तों, हर सफलता के पीछे संघर्ष भी छिपा होता है। इंडिगो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक समय ऐसा भी आया जब फ्यूल प्राइस बढ़ने लगी, पायलट की कमी और स्टाफ की स्ट्राइक की जैसे समस्या भी आई। इसके अलावा कंपनी के दो सह संस्थापक राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल के बीच बोर्ड विवाद के कारण खूब चर्चा भी बटोरी, क्योंकि राकेश गंगवाल ने कंपनी के गवर्नेंस पर सवाल उठाए थे। हालांकि इन सभी मुश्किलों के बावजूद कंपनी की संचालन व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि कंपनी डगमगाई नहीं, जिस कारण आज इंडिगो इंडिया की नंबर 1 एयरलाइंस बन चुकी है। आज के समय में इंडिगो की मूल कंपनी है इंटर ग्लोबल एविएशन, और इसके पीछे है राहुल भाटिया, क्योंकि राकेश गंगवाल ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी और राहुल भाटिया ही अब कंपनी के प्रमुख बने हुए हैं। कंपनी का लीडरशिप स्ट्रक्चर काफी पेशेवर है। संचालन में अनुभव रखने वाले अधिकारी, डेटाबेस निर्णय और तकनीक के आधार पर काम करना इंडिगो की ताकत का हिस्सा भी है। आज इंडिगो एयरलाइंस का भारत में करीब 60% मार्केट शेयर है, यानी हर 10 उड़ानों में से 6 उड़ान इंडिगो की होती है। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि कैसे इंडिगो ने बाजार पर कब्जा किया हुआ है। कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है समय की पाबंदी, कम किराया और व्यापक नेटवर्क। छोटे शहरों से लेकर बड़े महानगरों तक इंडिगो ने हर जगह अपनी पहुंच बनाई, जिस कारण इंडिगो आज भारत की नंबर 1 एयरलाइंस बनी है। इंडिगो ने सिर्फ भारत में ही नहीं, अब विदेशों में भी अपने पंख फैला लिए हैं, जैसे दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड, बैंकॉक जैसे जगह पर अब इंडिगो अपनी उड़ान भर रही है। इसके अलावा कंपनी ने कोड शेयर एग्रीमेंट के जरिए इंटरनेशनल पार्टनरशिप भी की है, ताकि यात्री एक ही टिकट से दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सके। और भविष्य में इंडिगो एयरलाइंस यूरोप और मिडिल ईस्ट के रूट्स पर भी फोकस करने की योजना बना रही है। इंडिगो एयरलाइंस ने सिर्फ उड़ानें नहीं बढ़ाई, उसने टेक्निक और रणनीति में भी इनोवेशन किए, जैसे मोबाइल चेक इन, डिजिटल बोर्डिंग पास, एक जैसे विमानों का इस्तेमाल और तेजी से फ्लाइट टर्न अराउंड। यही नहीं, कंपनी ने अब ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी पर भी काम कर रही है, जिससे उसका फुटप्रिंट भी कम हो। इंडिगो एयरलाइंस की भविष्य की ओर देखें तो इंडिगो के सामने नई चुनौती और नए अवसर दोनों है। कंपनी ने एयरबस A321 XLR जैसे लंबी दूरी वाले विमान ऑर्डर किए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और भी मजबूत होगा। कंपनी छोटे शहरों को जोड़ने पर भी जोर दे रही है, साथ ही नई टेक्नोलॉजी और ईंधन कुशल विमानों की दिशा में भी काम जारी है।
यह सब इंडिगो को भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस बनाने की ओर भी ले जा रहा है। दोस्तों, इंडिगो एयरलाइंस की कहानी सिर्फ एक एयरलाइंस ही नहीं है बल्कि उस सोच की कहानी है जो साधारण को असाधारण बनाती है, जिसने एविएशन को केवल अमीरों की चीज न रहकर आम आदमी तक भी पहुंचा दिया है। जब आप अगली बार एयरपोर्ट पर जाएंगे और नीले रंग की एक फ्लाइट समय पर टेक ऑफ करती दिखे तो याद रखिएगा वो सिर्फ एक फ्लाइट नहीं बल्कि एक सोच की उड़ान है, इंडिगो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।